मुगल काल में चलता था जिस महिला का सिक्का, कौन थी और वो बेगम। जब भी हम मुगलिया सल्तनत की तारीखों पर नजर डालते हैं तो कुछ ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं जिन्होंने मुगलों के दौर में अपनी ताकत और रुतबे का ऐसा सिक्का जमाया कि आज इतिहास के पन्ने उनकी शान में कसीदे गढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कतार में सिर्फ मुगलों के बादशाहों के नाम ही नहीं शुमार हैं, बल्कि ऐसी बेगम भी हैं जिनको उस दौर की सबसे ताकतवर बेगम के तौर पर जाना जाता है। इस लिस्ट में एक नाम जो है सबसे अदब से लिया जाता है, वो नाम है जहांआरा का। दरअसल जहांआरा को सबसे ताकतवर मुगल शहजादी यूं ही नहीं कहा जाता है। रुतबे, ज्ञान और साम्राज्य की समझ के मामले में जहांआरा दूसरी मुगल महिलाओं से काफी अलग थी। बता दें कि मुगलों के इतिहास में गुलबदन बेगम, नूरजहां और मुमताज महल से लेकर ज़ेबुन्निसा तक का जिक्र किया जाता है, लेकिन सबसे पावरफुल और अमीर महिला जहांआरा बेगम को बताया गया है। दरअसल जहांआरा मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की बेटी थी। उनकी मां की मौत तब हुई जब जहांआरा 17 साल की थी। पत्नी की मौत के बाद शाहजहां इस कदर दुखी हुए कि साम्राज्य को किनारा करके एकांत में जीवन जीना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य के हरम की जिम्मेदारी जहांआरा पर आ गई थी। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए शाहजहां ने सल्तनत के कई मामलों की जिम्मेदारी जहांआरा को सौंपी और उन्हें पादशाह बेगम घोषित किया गया। ये वो समय था जब मुगलों की सबसे शक्तिशाली महिला बनने की सफर की नींव पड़ी। जहांआरा ने एक के बाद एक फैसले लेने शुरू किए। बीबीसी की रिपोर्ट में दिल्ली की जामिया मिलिया में इतिहास और संस्कृत विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रोमा जावेद राशिद का कहना है, जहांआरा बेगम मल्लिकाए हिंदुस्तान नहीं थी, लेकिन अपनी मां की मौत के बाद ताउम्र मुगल साम्राज्य की सबसे अधिक शक्तिशाली महिला रही। जहांआरा के दौर को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बादशाह को इस बात पर पूरा भरोसा था कि जहांआरा जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम साबित होंगी, और ऐसा ही हुआ। वो अपने पिता की नजरों में किस कदर खरी उतनी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मां मुमताज महल की मौत के बाद उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा जहांआरा को मिला और अन्य आधा हिस्सा दूसरे बच्चों में बांट दिया गया। मुगल काल पर अच्छी खासी समझ रखने वालों का मानना है कि जहांआरा को जब पादशाह बेगम बना गया तो उन्हें 1 लाख रुपए, 1 लाख अशरफियां और 4 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद 4 लाख रुपए का वार्षिक वजीफा देने की घोषणा हुई। इसके अलावा उन्हें कई बाग तोहफे में दिए गए। इसमें बाग जहांआरा, बाग नूर और बाग सफा शामिल रहे। इतना ही नहीं, उन्हें जागीरों जैसे अछल, फरजरहा और बाछेल, सफापुर, दोहरा और पानीपत का प्रमुख बनाया गया। मुगलों के दौर में उनके पास कितनी पावर रही, ये इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें सूरत शहर दिया गया, जहां मुगलों के जहाज चलते थे और अंग्रेज के साथ व्यापार होता था। यही वजह है कि जहांआरा को मुगलों की सबसे अमीर शहजादी कहा गया। फरवरी 1633 में भाई दारा शिकोह और नादिर बेगम की शादी हुई। इसे मुगलों की सबसे अमीर शादी कहा गया। उस दौर में शादी में 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसमें से 16 लाख रुपए जहांआरा ने ही दिए थे। सबसे अमीर और ताकतवर शहजादी होने के बाद भी जहांआरा ताउम्र कुंवारी रहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्हें किसी से प्यार नहीं हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक जहांआरा के प्रेमी चुपके चुपके मिलने आते थे, लेकिन शादी न होने की कई वजह बताई गई हैं, जैसे बादशाह की बेटी के प्रति अपार स्नेह। इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां का मानना था कि अगर मुगल सल्तनत में बेगम के पति की हिस्सेदारी हुई तो साम्राज्य का क्या होगा। किसी शख्स से जहांआरा की शादी करने पर उसकी हैसियत में इजाफा हो जाएगा। वो इंसान भविष्य में मुगल सल्तनत को चुनौती दे सकेगा। जहांआरा की शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें उनके कद के मुताबिक कोई न मिला। जहांआरा ने 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। उनका इंतकाल 16 सितंबर 1681 में हुआ था। इसके बाद उन्हें नई दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के भवन में दफनाया गया। जहांआरा जिस महल में रहती थी उसे आज दिल्ली में चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है। 1648 में आगरा में जिस जामा मस्जिद को बनाया गया था उसमें जहांआरा का सबसे ज्यादा योगदान था। जहांआरा ने उस समय अजमेर के मुद्दीन चिश्ती के ऊपर जीवनी भी लिखी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।